इलॉन मस्क ने 2014 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी को मेरी कंपनी में जॉब करनी हो, ये मैं दुनिया के सबसे कामयाब इंसान, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, स्पेस एक्स के फाउंडर, टेस्ला मोटर के सीईओ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मेरी कंपनी में जॉब करनी हो तो मुझे मास्टर किया हुआ आदमी नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं चाहिए, मुझे किसी बड़े कॉलेज के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर कॉलेज ना भी गया तो भी चलेगा। तो फिर मस्क को क्वालिफ़िकेशन चाहिए क्या है? मस्क कहते हैं आज क्वालिफ़िकेशन का ज़माना नहीं है, आज स्किल्स का ज़माना है। स्किल्स का प्रोडक्टिव बंदा चाहिए, क्रिएटिव बंदा होना चाहिए, काबिल आदमी होना चाहिए। देखिए आज क्वालिफ़िकेशन इतने मैटर नहीं करते हैं। आज जितने भी दुनिया के बिलियनर बने हैं ना, वो सब अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स और अपने सेल्फ थिंकिंग की वजह से बिलियनर बने हैं, ना कि क्वालिफ़िकेशन की वजह से। देखिए स्कूल हमें बिलियनर बनना नहीं सिखाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें बिलियनर बनना नहीं सिखाते। आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाते क्यों हैं? जॉब करवाने के लिए। जॉब क्यों करवाते हैं? पैसा कमाने के लिए। अब हमारा फाइनल गोल क्या होता है? पैसा कमाना। अब पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। मैं स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप ज़रूर भेजें अपने बच्चों को, लेकिन आप कंप्लीटली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ही आपके बच्चे का फ्यूचर बनाकर देंगे। हाँ, स्कूल और कॉलेज आपके बच्चों को चंद सर्टिफिकेट्स तो दे सकते हैं और इन सर्टिफिकेट्स के बाद आपके बच्चे को नौकरी मिल सकती है, लेकिन याद रखिएगा स्कूल और कॉलेज ने कभी कोई बड़ा नाम पैदा नहीं किया है। हाँ, आप अपने बच्चे को बड़ा नाम दे सकते हैं उसकी सलाहियतों को पहचान कर। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ यूनिक है, कुछ उसके अंदर स्किल्स हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ है जो दूसरे बच्चों में नहीं है, वो रहता है स्कूल के बच्चों के साथ है, पढ़ता है स्कूल के बच्चों के साथ है, लेकिन सोचता स्कूल के बच्चों से हट कर है। देखें आप अपने बच्चे के करियर में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि थॉमस एडिसन बहुत बड़ा नाम है साइंस की दुनिया का। साइंस एडिसन के बिना अधूरी है। बल्ब इन्होंने बनाया, फोनोग्राफ इन्होंने बनाया और बहुत कुछ बनाया। ये एडिसन ये एक दिन अपने स्कूल से आते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप कैरियर कैसे बना सकते हैं अपने बच्चे का, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एडिसन अपने स्कूल से एक दिन आते हैं पेपर लेकर और अपनी मामा को देते हैं, कहते हैं ये मेरी टीचर ने दिया और कहा है कि ये पेपर अपनी मामा को दे दीजिएगा। मामा पेपर को खोलती हैं, उसको पढ़ती हैं और रोने लग जाती हैं। एडिसन बड़ी मासूमियत से पूछते हैं मामा पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है? मामा कहती है बेटा इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत काबिल है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी सोच का हामिल है और ये स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है। आपका बच्चा बहुत काबिल है और ये स्कूल बहुत छोटा है, लिहाजा इसको आप ही पढ़ाएं। वक्त गुजरता है, एडिसन की मामा की डेथ हो जाती है, एडिसन बड़े हो जाते हैं। सालों बाद एडिसन को वही लेटर एक दिन अपने कमरे से मिलता है जो उनकी टीचर ने उन्हें दिया होता है। वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो रोने लग जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपका बेटा नालायक है, आपका बेटा कुंद ज़हन है, आपका बेटा हमारे स्कूल के बच्चों को और भी ख़राब कर देगा, लिहाजा इसको आप खुद ही पढ़ाएं। ही इज़ एक्सपेल्ड, आपके बच्चे को निकाला जाता है। ये स्कूल के अल्फाज हैं एडिसन के लिए। एडिसन अपनी डायरी में लिखते हैं कि मेरे स्कूल ने तो मुझे नालायक डिक्लेयर कर दिया था, अगर मेरी मामा की सपोर्ट ना होती तो मैं तो नालायक हो गया था, लेकिन मेरी मामा की सपोर्ट ने, मेरी मामा की हौसला अफजाई ने मुझे सदी का, सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। अपने बच्चे को टोटली स्कूल और कॉलेज के ऊपर सौंप देना या अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेज पे सौंप देना, ये जिम्मेदारियां एक दिन आपके बच्चे को डुबो देंगी। अपने बच्चे को कॉलेज ज़रूर भेजें, बिल्कुल भेजें, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ अच्छे स्किल्स हैं और आपके बच्चे के अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं तो उसे आप पहचानें। इलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक गेम बना के बेच दिया था। जिस टाइम हमारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, जिस टाइम हमारे बच्चे स्कूलों में रट्टा लगा रहे होते हैं, उस उम्र में 12 साल की उम्र में मस्क ने एक गेम का नाम था ब्लास्टर, वो $500 का बनाकर बेच दिया था। ये होती है तरबियत, ये होती है प्रोडक्टिविटी, ये होती है क्रिएटिव। देखें अगर आपके बच्चे के अंदर सलाहियत है, आपका बच्चा ज़हीन है, आपका बच्चा काबिल है और पीछे से फिर माँ बाप पुश करते हैं, फिर माँ बाप सपोर्ट करते हैं, फिर माँ बाप हौसला अफजाई करते हैं। देखिए यहाँ हो गई बच्चे की क्रिएटिविटी, यहाँ हो गई बच्चे की प्रोडक्टिविटी, यहाँ बच्चे की सेल्फ थिंकिंग हो गई, यहाँ बच्चे की स्किल्स हो गए, यहाँ बच्चे का IBL हो गया। IBL मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बच्चा खुद सोचता है और ख़ुद सवाल करता है और ख़ुद रिसर्च करके ख़ुद जवाब देता है उसके। और यहाँ माँ बाप की हौसला अफजाई हो गई, यहाँ माँ बाप की मोटिवेशंस हो गई और यहाँ माँ बाप का पुश करना हो गया और यहाँ माँ बाप की सपोर्ट हो गई। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं ना
तो फिर यहाँ से बड़े बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ से फिर इनकलाब पैदा होते हैं, यहाँ से फिर वो बच्चे पैदा होते हैं जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, यहाँ से फिर वो बच्चे पैदा होते हैं जो अपनी नस्लों में रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, कुछ स्किल्स हैं, कुछ यूनिक है, तो ये आपने पहचानना है। देखें, स्कूल और कॉलेज के सहारे पर मत छोड़िएगा। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ यूनिकनेस है, कोई यूनिक है, कुछ ऐसा है जो दूसरे बच्चों से हटकर है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहचानें उसको। स्कूल और कॉलेज के सहारे पर मत छोड़िएगा। स्कूल कॉलेज ज़रूर भेजते रहे, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं तो उसको आप पहचानें। उस बच्चे के जो स्किल्स हैं उस बच्चे को बताएं कि बेटा आपके अंदर ये यूनिक स्ट्रेंथ है, और उस बच्चे की उस यूनिक स्ट्रेंथ को फोकस में रखें। बच्चे को उस हवाले से मोटिवेट करते रहें, उस यूनिक स्ट्रेंथ को कोशिश करें कि शार्पन करें, चार चांद लगाएं। यकीन करें, अगर आपने अपने बच्चे का हाथ थामे रखा, अपने बच्चे को सपोर्ट करते रहे और साथ में उसकी यूनिक स्ट्रेंथ को भी थामे रखा और उसकी उस यूनिक स्ट्रेंथ को भी सपोर्ट करते रहे, तो यकीन जाने ये बच्चा सोसाइटी में भी नाम बनाएगा, मुल्क में भी नाम बनाएगा और अपनी नस्लों को बना देगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों की उस यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानें, उसे शार्पन करते रहें और अपने बच्चों की उस ख़ास एबिलिटी का, वो जो उनके अंदर है, जो अल्लाह ताला ने उनको दी है, उसका आप ख्याल रखें। स्कूल और कॉलेज के भरोसे पर मत छोड़िएगा। काशिफ राना को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।